हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स हैं मस्त और इन्वेस्टर्स हैं पस्त। जी हाँ, आजकल जिस टाइप से मार्केट चल रहा है हाल कुछ ऐसे ही है। ट्रेडर्स हर सिचुएशन में, हर टाइप के मार्केट में अपनी संभावना निकाल लेते हैं, प्रॉफिट की संभावना निकाल लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टर तो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो पस्त ही रहेगा ऐसे मार्केट में, पता नहीं कब होगा। तो आज का वीकली एनालिसिस है आज का वीडियो, तो उसमें हम देखेंगे। इसमें पहले हम निफ्टी का चेक करेंगे। देखो, बैंक निफ्टी हम ना करते हैं उसमें ट्रेड, ना उसमें हम चार्ट को देखते हैं। तो पहले तो हम लोग निफ्टी इंडेक्स देखेंगे, फिर इसके बाद सेक्टर इंडेक्स, कुछ जिसमें हम ट्रेड करते हैं और उन सब इंडेक्स को देखेंगे। और बाकी और इंडेक्स को अगर एनालिसिस करना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगली वीडियो में हम उसको भी शामिल कर लेंगे। तो ये लाइन कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ट्रेडर्स हैं मस्त और इन्वेस्टर्स हैं पस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। पहले निफ्टी चेक करते हैं। ये मैं स्टार्टिंग से इसलिए करती हूँ कि आप जो नए लोग हैं वो समझे कि कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं जो ट्रेडिंग व्यू चलाना भी नहीं जानते हैं, ये कैसे डालते हैं। ये सब चीज़ें तो हम कोशिश करते हैं कैसे करें। ये मेरा ये इसको हटाते हैं। ये भी पिछले वीडियो में सब था, वही सब ये चीजें हैं, ये हटा देते हैं। तो ये हमने जो क्लासेस भी मेरे चल रहे हैं वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट करना सिखाया है ये। और ये है एक्चुअली, देखो रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा, या सपोर्ट जो है एक रेंज उसमें नहीं होता है, एक प्राइस पर नहीं रहता है, एक सीधे प्राइस पर नहीं रहता है, ये एक रेंज में होता है। जैसे ये दो चीजें मिली, एक यहाँ थोड़ा देखिए गया है, एक से इसको डाल देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ मैच यहाँ टच कर रही है, यहाँ तक गई। और कई लोग रेजिस्टेंस ऐसे जो ये होता है क्लोजिंग, ये जो ओपनिंग का होता है, ओपनिंग का उससे मिलाते हैं और जहां तक दिख जाती है ऊपर उसको ले जाते हैं। ये रेंज हुआ। और वैसे देखा जाए तो रेंज जो है इसकी ये यहाँ तक, यानी इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा मार्केट, यानी इसको जब पार कर लेगा, इसको 760 को, तब ये बुलिश रहेगा, तब ये यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक कहाँ जाएगा? यहाँ तक नहीं, एक यहाँ पे स्विंग हाई है, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसको काटेगा तो ऊपर जाएगा। ओके, तो और मेन तो रेजिस्टेंस जो इसका है मेन ये है 24,579, यानी लगभग 24,600 को जब ये एक बिग कैंडल से ब्रेक करेगा, बिग कैंडल से मतलब ये जैसे ये टाइप का है 2 से 3% की कैंडल से, तो ये ऊपर तक यहाँ तक तो जाएगा ही। हाँ, ये यहाँ तक जाएगा ही, तो एक बार इसको ब्रेक कर देगा। ओके, तो ये निफ्टी का हो गया। तो निफ्टी में देखो अभी 1 2 3 वीक से ये रेडी बना रहा, यानी बेयरिश ही है, बियर ही हावी है। और अगर यहाँ सपोर्ट तक आया तो ये फिर ऊपर जाएगा। सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये ऐसे लगता है कि इस महीने में कितने दिन बचे हैं, ऐसे करता रहेगा कंसोलिडेट जब होता है तो इन्वेस्टर जो है थोड़ा आप होने लगते हैं, क्योंकि उनको जो है टाइम लगता है उनके कैपिटल ग्रो होने में। और ट्रेडर्स तो अपना स्टॉक और सेक्टर एनालिसिस के जरिए अपना निकाल लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी
किस पे ट्रेड करना निकाल लेता। चलो आगे देखते हैं। निफ्टी डिफेंस, निफ्टी यहाँ पे गई है सर मेरे, चलो यहाँ पे ये अपने पिछले वीकली एनालिसिस में मैंने दिखाया था। हम जिस सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं इसलिए वही एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी आपको किसी और स्पेसिफिक सेक्टर का चाहिए तो आप बता दीजिएगा, और वैसे भी जिस सेक्टर में कर रहे हैं इस समय वही बुलिश है, मतलब ज़्यादा बुलिश है, जिसमें ज़्यादा संभावना होती यही करते हैं। देखो ये ब्रेकआउट किया था, यहाँ ये रेजिस्टेंस था इसका, और ये ब्रेक किया, तो ये कोई रुकावट नहीं था, ये इतना चलता रहेगा, यहाँ तक तो जाएगा। तो यानी यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। अब आगे देखते हैं हम फाइनेंस सर्विस के, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, चलो देखते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज इंडेक्स, इसमें भी इन्वेस्टेड हैं इस सेक्टर की कंपनी में। तो ये देखिए मैंने जब मैं इन्वेस्ट किया था तो ये यहाँ पे थी, पूरी फुली ब्रेकआउट नहीं आया था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया था और अपनी कैपिटल का 25% ही किया था। ये देखिए यहाँ पे देखो फिर गिर गई। जब ये फुल कैंडल, एक बिग कैंडल बना के ब्रेकआउट करती तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैंने 25% ही डाला है। और ये जितना कंसोलिडेट करेगा, अगर यहीं पे ऐसे करता भी रहा तो जब ब्रेकआउट ऊपर देगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ जाने की संभावना देखो कम है। देखो यहाँ पे बीसीपी पैटर्न जो बोला जाता है वो जो है ये देखिए, एक यहाँ हुआ, फिर ये छोटा सा स्विंग लो, फिर इससे छोटा सा, और देखो ये छोटा सा हो, तो जो है इस पर भी बुलिश है। आगे चलते हैं। देखो ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी की गेम है, तो ऐसा नहीं है हम बुलिश हैं तो वाकई में ऊपर ही जाएगा, ऐसा चांस है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कर सकते। आगे है निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो। अच्छा हम मैनुअली डाल के क्यों बता रहे हैं, लिस्ट क्यों नहीं उसमें से निकालना, वो इसलिए क्योंकि जब आप मान लिया इस ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, जो साल भर का लेना रहता है, तो जब शुरुआत आप कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन ना लीजिए तो ऐसे मैनुअली डाल के चेक करिए। तो हम इसलिए डालते हैं कि आप ऐसे चेक करना सीखें। तो ये है, ये देखिए ये है ऑटो का, इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेक किया था, और फिर इसके बाद में ये जो है पुल बैक कर रहा है। अगर ये जो ब्लू लाइन डाला है इसके ऊपर एक वीक सस्टेन हो गया, इसके ऊपर या इसी को ऐसे मंडराते हुए, एक सेकंड ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे करके तो फिर ये अपने टारगेट पर जाएगा आगे। और इसका ये है जो कि यहाँ से 30% था, यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से ये तब जाएगा 22%। और सोच लो जब सेक्टर एनालिसिस इंडेक्स सेक्टर का इंडेक्स 22% चलेगा तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक हो गए जिसमें टेक्निकल जो भी आपका स्ट्रेटजी है वो फिट बैठ रहा है, तो वो जब चलेगा तो सोचो कितने % जाएगा, या बताइएगा कमेंट में। अब केमिकल का देखते हैं, निफ्टी केमिकल इंडेक्स पर आ जाते हैं। ये देखिए केमिकल में वैसे मैंने किया नहीं, देखते हैं, और किया नहीं, थोड़ा सा मिस भी हो गया था। ये देखिए मिस हो गया था तो मैंने किया नहीं, लेकिन देखो पुल बैक कर रहा है, पुल बैक करके फिर ये जब चलेगा तो हम जो है इसमें करेंगे। और फिर पैसे भी होने चाहिए, लिमिटेड पैसा होता है, जितना भी शेयर मार्केट में जितना भी पैसा सब कम ही रहता है। ओके, तो इसलिए तो देखो कंटेंट क्रिएटर भी बन गए, मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए अगर आपको जल्दी ग्रो करना है।
तो ये पुल बैक कर रहा है, लेकिन ये फिर इसमें देखो क्योंकि इतने वीक तक इसने चला है तो ये पुल बैक कर रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा ही। चलिए अब हम देख लेते हैं फार्मा हेल्थ केयर, जो इस 2026 की सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा बुलिश सेक्टर रहा है। निफ्टी फार्मा, फार्मा तो पता है दवाइयों से रिलेटेड होता है, और हेल्थ केयर में जहाँ जो लेबोरेटरी होते हैं वो सबसे रहता है थोड़ा। तो फार्मा ने रवैया मुझे ब्लिस जीवीएस से अच्छा खासा दिया था, फिर बीच में निकले थे, फिर एंट्री कर लिए। तो फार्मा सेक्टर बेस्ट है। ये देखिए ये फार्मा सेक्टर तो चल रहा है। ये जब किसी भी इंडेक्स में या किसी शेयर में जब चिक चैक करके चलता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, आगे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, और एंट्री लेने की, बीच में एंट्री भी ले सकता है इंसान। ये हटा दे। अब जैसे अब इसमें आगे मोमेंटम कब बनेगी, देखो इंडेक्स को मैंने भी बताया है अपने इससे पहले की भी वीडियो में कि इंडेक्स को हमेशा वीकली एनालिसिस करते हैं, और जो आपका शेयर है, स्टॉक है, उसको आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन वीकली ज़्यादा सही रहता है। और डेली में तो ऊपर नीचे सब होगा पहले शुरू में। अब ये अब ये जब ये इंडेक्स में वैसे इस तरह नहीं करते हैं, शेयर में होता है तो करते हैं। ये अगर ये कोई शेयर होता तो ये इसमें एंट्री हम तब लेते हैं, अगर एंट्री से चूक गए तब हम लेते जब ये इसको ब्रेक करता है, इस अपनी स्विंग हाई को जब ब्रेक करता, यहाँ पे जब ब्रेक करता है इस लाइन को, तब एंट्री करते हैं। अब ये जिस कैंडल से ही, डेली से ही क्यों ना हो, जब इस लाइन को, इस ब्लैक लाइन को जो 26,792 यानी 26,800 जब ये जाएगा तो ये ब्रेक माना जाएगा, और फिर ये आगे चलता जाएगा। तो डेली वीकली हो गया, तो यानी ये भी सब सही चल रहा है। अब आगे हेल्थ केयर देखते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर, देखो मैंने पहले नहीं देखा, आपके सामने ही देख रहे हैं, और यही आपके सामने ही देख रहे हैं, और ये इसी को अपने डायरी में नोट भी कर रहे हैं। लिखना भी जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती सब याद नहीं रहेगा। हेल्थ केयर कहाँ गया भाई? हेल्थ केयर ये है, ये हेल्थ केयर का है। तो हेल्थ केयर अपने 6% बाकी है इसके टारगेट को। देखो जरूरी नहीं यहीं तक रहेगा फिर गिर जाएगा, इसको ब्रेक करके आगे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म रहती है जो प्राइस में निकालते हैं। अगर आपने कभी विजय ठक्कर सर का देखा होगा तो वो बताते हैं, देखो उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री में ही सीखा जा सकता है कई चीजें, हाँ लेकिन टुकड़ों में रहेगा। और ऐसा इसमें नहीं हुआ था, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल होकर ये यहाँ आ गया। अब ये एक अटेम्प्ट, मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जब पांचवा जाएगा ये तो पक्का हमें लगता है इसका ब्रेकआउट होगा। 2 साल से ये यहीं पर बन रहा है, अपने हाई को 2 साल बाद आएगा। वो लगता है ये साल भी निकल जाएगा तब शायद आए, लेकिन ये आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका बीसीपी पैटर्न जो है जिसमें कहा जाता है ये है, फिर इसके बाद इसका स्विंग लो जो है इससे ऊपर है, फिर ये है, और तो ये देखो ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है, तो ये भी एक आगे ब्रेकआउट कर सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से समझा सकूं, और
आपको कैसा लगा ये वीडियो और किस टाइप का और चाहते हैं, या आपको और भी बेसिक चाहिए, और भी बेसिक सूट के चाहिए वीडियो, ये आप बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर कुछ, चूंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और बुक्स की बदौलत ही मुझे ये मोटिवेशन मिला कि हाँ, मार्केट में, शेयर मार्केट में से पैसा बनाया जा सकता है और बनता है। और ये सारी मोटिवेशन हमें कुछ बुक्स से मिली है। वो बुक्स कौन कौन से हैं उस पर वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देखिएगा। और आने वाले समय में भी आगे कोशिश करेंगे। अभी तो लाइफ चेंजिंग बुक्स पर मैंने बनाया, आगे कोशिश करेंगे कि हम कुछ ट्रेडिंग पर वीडियो बनाएं। ओके, तो आप सजेस्ट करिएगा कमेंट में। तो चलते हैं, नमस्कार।